नमस्कार, सुप्रभात, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। सबसे पहले बात मंडला की, जहां पर गोलगप्पा खाने से 150 की तबीयत खराब हुई है। 70 से ज्यादा लोगों को भर्ती कराया गया है, जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मरीजों में बच्चे भी बड़ी संख्या में शामिल हैं। कलेक्टर और केंद्रीय मंत्री मौके पर पहुंचे। हाट बाजार में सभी ने गोलगप्पे खाए थे, एक ही दुकान से सभी ने गोलगप्पे खाए थे और उसके बाद सभी की तबीयत बिगड़ गई। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। गोलगप्पे खाने से 150 लोगों की तबीयत बिगड़ी है और इस 70 से ज्यादा लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है लगभग 70 लोगों को। मरीजों में बच्चे भी बड़ी संख्या में शामिल हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि कलेक्टर और केंद्रीय मंत्री मौके पर पहुंचे हैं। हाट बाजार में इन सभी ने गोलगप्पे खाए थे, उसके बाद अचानक से तबीयत बिगड़ी और लगभग इसमें 150 लोग शामिल हैं, जिसमें से 70 लोगों की ज्यादा परेशानी हुई है, जिन्हें अस्पताल में भी भर्ती कराया गया है। गोलगप्पे खाने से 150 लोगों की तबीयत बिगड़ी है। हाट बाजार में इन सभी ने गोलगप्पे खाए थे और इन सभी की तबीयत बिगड़ गई। लगभग 150 लोग इसमें शामिल हैं और 70 लोग अस्पताल में भर्ती हैं। सभी का इलाज जारी है। कलेक्टर और केंद्रीय मंत्री मौके पर पहुंचे। 70 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। हाट बाजार ये लोग गए थे और इन सभी ने गोलगप्पे खाए थे, जिसके बाद सभी की तबीयत अचानक से बिगड़ गई। उनमें से 70 से ज्यादा लोगों को भर्ती करा दिया गया है अस्पताल में। जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और इसी पर अधिक जानकारी के लिए कृष्णा साहू हमारे साथ जुड़ गए हैं। कृष्णा, आखिर कैसी तबीयत बिगड़ गई इन सभी की और कैसी हालत है अभी सभी की? जी बिल्कुल, तो बताना चाहूंगा कि कल ये देर शाम की घटना है, जहां पर जो ग्रामीण है साप्ताहिक हाट बाजार लगा हुआ था सिंगारपुर में, जो मोहगांव विकास खंड के सिंगारपुर का मामला है ये पूरा। वहां पे साप्ताहिक हाट बाजार लगा हुआ था। उस दौरान जो वहां पे जो ग्रामीण है, आसपास के ग्रामीण, एक पुराण के दौरान वो सभी एक फुल्की के ठेले के पास जाते हैं और वहां से फुल्की खाते हैं। उसके बाद ये ग्रामीण वापस अपने घर आते हैं और रात में अचानक से ही इनकी तबीयत खराब हो जाती है। काफी देर रात इनकी तबीयत खराब होती है, जिसके बाद एक करीब 100 से 150 लोगों की अचानक से तबीयत खराब होती है, जिसके बाद इसकी सूचना प्रशासन को दी जाती है। प्रशासन को जैसे इस बात की जानकारी लगती है, उसके बाद ही आनंद फानन में जो ग्रामीण है उनको प्रारंभिक रूप से पहले तो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया जाता है। उसके बाद जैसे जैसे स्थिति बढ़ती जाती है, उसके बाद उन्हें सीधे जिला अस्पताल मंडला लाया गया है, जहां पर अब सबसे ज्यादा ऋतु करीब 60 से 70 बच्चे इसमें शामिल है। जो फूड पॉइजनिंग का जो मामला बताया जा रहा है, इसमें करीब 60 से 70 बच्चे शामिल है। इसके साथ ही इस चीज में बड़े बुजुर्ग लोग भी शामिल है। ऋतु, बड़ी बात यही है कि कोई 2-4 लोगों की बात यहाँ पर नहीं है, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं 2-4 लोगों के तबीयत खराब होने की बात सामने आती है। अगर ऐसी स्थिति बनती भी है तो 150 लोग हैं, बड़ी संख्या में हैं। आखिर जहां पर इन लोगों ने खाया था वहां पर क्या कोई पहुंचा, जांच पड़ताल की कि आखिर कौन था, क्या था उसमें मिला हुआ, क्या रखा हुआ था, क्या नहीं था? क्योंकि इसमें बच्चों की हेल्थ का भी सवाल है ना। जी बिल्कुल ऋतु, अब जो बात है ये सिर्फ खाना पूर्ति की बात है। जैसे ये करीब 100 से 150 लोग जो जिला अस्पताल और बाकी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में जैसे लोग बीमार पहुंचे हैं, उसके बाद से ही यहाँ से एक टीम गई है, स्वास्थ्य विभाग की टीम और कुछ प्रशासनिक टीम यहाँ जिला मुख्यालय से यहाँ से रवाना हुई है। और जहाँ लोगों ने जिस फुल्की लोगों ने खाई थी, वहां पर लोग मौके पर पहुंचे हैं और वहां से कुछ सैंपल लेने की बात कही जा रही थी कि सैंपल यहाँ से उठाए जाएंगे और जांच में भेजा जाएगा। बहरहाल ये सब खाना पूर्ति के बातें हैं। अगर पहले से इस तरीके से, क्योंकि जो साप्ताहिक हाट बाजार रहती हैं उसमें जो दुकानें लगती हैं, अगर इनमें पहले से ही अगर इस तरीके से अगर सैंपलिंग की अगर ये जांच के जो प्रावधान होते तो ये सब बड़े हादसे नहीं होते। ऋतु जी, बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए।
हम ग्राम सिंगारपुर से आए हैं और आज वहाँ का मार्केट था, तो वहाँ पे फुल्की खाए हैं ये लोग, और फुल्की खाने के कारण फुल्की चाट बताया जा रहा है, और ये सब लोग आए हैं वहाँ से। करीब कितने लोग बच्चे हुआ है बेटा? करीब यहाँ पे अभी तो यहाँ 30-40 यहाँ हैं, और वो वाले हॉल पे भी हैं। बाजार में मैं फुल्की खाया, सिंगारपुर से आया। लोग जैसा ज्ञात हुआ है हमें, तो फुल्की बोल रहे हैं। फुल्की जो है हो सकता है वो टॉक्सिक रहा होगा, ऐसा हमें लग रहा है, क्योंकि नॉर्मली होता नहीं है, रोज़ लोग खाते हैं, तो मे भी जो है टॉक्सिक रहा होगा या बासा, इस टाइप की अपन संभावना व्यक्त कर सकते हैं। अभी लगभग 1-1.5 घंटे पहले एक पॉइंट सिंगारपुर मोहगांव से जिला प्रशासन के पास पहुंचा था कि वहां पर एक साथ बड़ी संख्या में बच्चे और बड़े उनका स्वास्थ्य उन्हें कुछ दिक्कत हुई थी, और काफ़ी बड़ी संख्या में वो वोमिट और बाकी उनको दिक्कतें हो रही थी। इसके संबंध में वहाँ से यानी कि सिंगारपुर में जब मेडिकल की टीम भेजी गई और पुलिस तथा प्रशासन के लोगों के माध्यम से उन्हें रेफ़र करके हम लोगों ने जिला अस्पताल आया। कुछ बच्चों को उल्टियाँ हुई हैं, कुछ को जैसे पेचिस जैसे शिकायतें, इस प्रकार की स्थिति बनी है। ये भी है कि गर्मी और बाकी इसका प्रभाव भी हो सकता है, परंतु एक बार इसका सैंपल वगैरह अपन ने कराएंगे कुछ क्या, वो सैंपल वगैरह टेस्ट वगैरह करने के बाद इसकी जो फाइनल रिपोर्ट्स आएगी तो पता चलेगा, परंतु जितना इसका प्रकाशन हम कर सकते हैं वो कोशिश कर रहे हैं। खंडवा से बड़ी खबर है। भीषण सड़क हादसे में 2 की मौत हुई है। ट्रॉले ने कार को टक्कर मारी है। हादसे में 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। हादसे में एक घायल को इंदौर रेफर किया गया है। पंधाना रोड की घटना आपको बता रहे हैं। पदम नगर पुलिस मौके पर पहुंची है। ट्राले ने कार को टक्कर मार दी। हादसे में 2 लोगों की दर्दनाक मौत हुई है। इसी पर अधिक जानकारी के लिए हरेंद्र नाथ हमारे साथ जुड़े हैं। हरेंद्र नाथ, आखिर किन्हीं लापरवाहियों की वजह से ये बड़ा हादसा हुआ और क्या स्थिति अभी? जी तो दर्शकों को बता दो कि बड़ा दुखद हादसा है। ये रात के करीब 1 बजे हादसा हुआ। ये जब खंडवा से एक कार पंधाना की ओर जा रही थी और पंधाना रोड से एक कार, एक जो ट्राला है वो खंडवा की ओर आ रही थी, तभी ये दुखद हादसा खंडवा से महज 5 किलोमीटर दूर हुआ है। अब किसकी गलती थी ये फिलहाल समझ में नहीं आ रही है, लेकिन टक्कर इतनी भीषण थी कि कार पूरी तरह से चकनाचूर हो गई है, और जो राहुल गोस्वामी है उसकी तो तत्काल वही दुखद मौत हो गई थी। और 2 दोस्त थे, शशांक अवस्थी और प्रियांशु पटेल, उन्हें रास्ते में ले जाने के दौरान एक की मौत हो गई थी। सबसे बड़ी दुखद बात ये रही कि जो राहुल गोस्वामी है उसे बाहर निकालने में करीब 1 घंटे का समय लगा। इस तरह से कार इतनी छत विक्षत हो चुकी थी कि उसका सब पूरी तरह से उसमें फंसा हुआ था, और काफी मशक्कत के बाद उसे जो कार से बाहर निकाला सका है। ऋतु जी, बहुत शुक्रिया हरेंद्र नाथ। इंदौर से बड़ी खबर है। सीजीएसटी और साइबर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। 700 करोड़ की जीएसटी धोखाधड़ी का यह मामला है। जीएसटी धोखाधड़ी करने वाली गैंग के 2 सरगना गिरफ्तार हुए हैं। सूरत से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। 500 से अधिक फर्जी फर्म और कागजात जब्त किए गए हैं। बैंक ट्रांजैक्शन से बचने के लिए ई वॉलेट्स का इस्तेमाल करते थे। 100 करोड़ से अधिक टैक्स क्रेडिट करने का इनपुट मिला था। सीजीएसटी और राज्य साइबर सेल की जॉइंट कार्रवाई हुई है। जीएसटी के साथ में सूरत में एक जॉइंट ऑपरेशन किया था। उसके अंदर जो जानकारी प्राप्त हुई है कि करीब 300 से अधिक फर्म तो अभी सामने आई हैं जो कि बोगस फर्में हैं, और उसमें ईबी बिल भी प्राप्त हुए हैं जीएसटी डिपार्टमेंट को, और उनके द्वारा बताया गया है जो कि उनका अनुमान है फाइनेंशियल, उस पर वही देख रहे हैं। करीब 100 करोड़ रुपए का तो टैक्स क्रेडिट जो इनपुट है वर्तमान में अभी निकला है, और आगे उनकी जांच जारी है। हमारे द्वारा 3 आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है इसके अंदर, और जीएसटी के द्वारा जो है 2 आरोपियों की गिरफ्तारी की है। तो ये बड़ी कार्रवाई की गई है साइबर पुलिस द्वारा। 700 करोड़ की जीएसटी धोखाधड़ी का ये पूरा खुलासा हुआ है। जीएसटी धोखाधड़ी करने वाली गैंग के 2 सरगना गिरफ्तार हुए हैं। सूरत से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। 500 से अधिक फर्जी फर्म और कागजात जब्त हुए हैं। बैंक ट्रांजैक्शन से बचने के लिए ई वॉलेट्स का इस्तेमाल ये लोग किया करते थे।
इस वक्त की बड़ी खबर, सीजीएसटी और साइबर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है और 700 करोड़ की सीजीएसटी, आपको बता दें ये जो कार्रवाई सीजीएसटी द्वारा की गई है इसमें जीएसटी की बड़ी चोरी की बात कही जा रही है और 700 करोड़ की धोखाधड़ी का ये पूरा मामला सामने आ रहा है। फिलहाल लगातार अभी भी जांच जारी है। 700 करोड़ की जीएसटी धोखाधड़ी का अभी तक खुलासा हुआ है। 2 सरगना ये गैंग के गिरफ्तार हुए हैं। सूरत से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। 500 से अधिक फर्जी फर्म का भी खुलासा हुआ है। 100 करोड़ से अधिक टैक्स क्रेडिट करने का इनपुट मिला था। $700 करोड़ की जीएसटी धोखाधड़ी का ये पूरा मामला आपको बता रहे हैं। जीएसटी धोखाधड़ी करने वाली गैंग के 2 सरगना गिरफ्तार हुए हैं। सूरत से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। 500 से अधिक फर्जी फर्म भी संचालित ये लोग कर रहे थे। और अब आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे भोपाल की, जहां पर आज से लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। आज से फिर नर्मदा शुरू होगी, पाइपलाइन से पानी की सप्लाई शुरू होगी। रात करीब 2 बजे बिजली के 5 टावर को ठीक किया गया। बिजली व्यवस्था बहाल हुई। आंधी तूफान के कारण 132 केवी की हाई टेंशन लाइन के 5 टावर गिरने से हिरानी स्थित नर्मदा पंप गृह में विद्युत आपूर्ति बाधित हुई थी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के एमपी के दौरे का आज अंतिम दिन है। राष्ट्रपति आज सुबह 8 बजे भोपाल से उज्जैन के लिए रवाना होंगे। रामनाथ कोविंद सुबह 9:30 बजे उज्जैन के पुलिस लाइन में हेलीपैड पर पहुंचेंगे। सुबह 9:50 पर रामनाथ कोविंद कालिदास संस्कृत अकादमी पहुंचेंगे। यहां अखिल भारतीय आयुर्वेद सम्मेलन को वो संबोधित करेंगे। इसके बाद राष्ट्रपति सुबह 11:10 पर महाकाल मंदिर में बाबा महाकाल के दर्शन करेंगे। शाम को उज्जैन से राष्ट्रपति इंदौर के लिए रवाना हो जाएंगे। तो वहीं शाम 6 बजे रामनाथ कोविंद इंदौर एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए रवाना होंगे। वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राष्ट्रपति के दौरे का आज अंतिम दिन है और उज्जैन में अखिल भारतीय आयुर्वेद सम्मेलन को संबोधित करेंगे राष्ट्रपति। महाकाल मंदिर में राष्ट्रपति दर्शन करेंगे। साथ ही साथ शाम 6 बजे इंदौर से दिल्ली के लिए रवाना होंगे। और इसी पर अधिक जानकारी के लिए मनोज राठौर हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज, 3 दिन के दौरे पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद है, आज अंतिम दिन है, कितना खास अंतिम दिन होगा, कहाँ का कार्यक्रम, विस्तार से बताइए। जी बिल्कुल, आज अंतिम दिन है क्योंकि कल 2 बड़े कार्यक्रम राष्ट्रपति के राजधानी भोपाल के अंदर थे। तमाम विकास कार्यों को सौगात जो है वो देने का काम किया हेल्थ सेक्टर में। उसके बाद आज का दिन जो है वो उज्जैन में राष्ट्रपति का रहेगा। आज कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम रखे गए हैं और यही कारण है कि सबसे पहले जो राष्ट्रपति हैं वो महाकाल के दर्शन करेंगे। महाकाल के दर्शन के बाद क्योंकि एक कॉरिडोर का निर्माण भी किया जा रहा है और साथ में नरेंद्र मोदी भी जो है पीएम वो भी इस कॉरिडोर का उद्घाटन करेंगे क्योंकि हाल ही में जो है इसको लेके इनवाइट भी जो है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिल्ली में जाके पीएम नरेंद्र मोदी को किया था। तो तमाम जो विकास कार्य उस कॉरिडोर को लेके चल रहा है उसका अवलोकन भी जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा। इसके बाद एक बड़ा जो कार्यक्रम है जो कि आयुर्वेद सेक्टर से जुड़ा हुआ है, अखिल भारतीय आयुर्वेद महाअधिवेशन। ये अधिवेशन काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि इस अधिवेशन में तमाम वैज्ञानिक, तमाम डॉक्टर जुड़ेंगे। साथ ही
इस अधिवेशन में मंथन किया जाएगा और वो मंथन आयुर्वेदिक के सेक्टर को लेकर किया जाएगा। साथ ही आयुर्वेदिक आहार स्वास्थ्य का आधार ये अधिवेशन का एक विषय है, जिसमें वैज्ञानिक कॉन्फ्रेंस भी होगी। साथ में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयुर्वेदिक को लेकर किस तरीके से बढ़ावा दिया जाना है, औषधियों का मुक्त व्यापार किस तरीके से करना है, एक सामूहिक विचार विमर्श जो है वो फिलहाल इस पर किया जाएगा। इस दौरान राज्यपाल, मुख्यमंत्री, केंद्रीय आयुष मंत्री और प्रदेश के आयुष मंत्री रामकिशोर कावरे जो है और वहाँ के जो प्रभारी मंत्री हैं उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव, ये कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। तो आयुर्वेदिक सेक्टर को लेकर किस तरीके से देश आगे बढ़ रहा है, मध्य प्रदेश की उसमें क्या भूमिका है, किस तरीके से इसे इन आयुर्वेदिक से जुड़ी औषधियों को जो है वो व्यापार मुक्त करना है, यानी उसको पहुंचाने का काम करना है। और पूरी दुनिया में आयुर्वेद को लेके पूरे देश का, इंडिया का डंका बजता है। तो ऐसे में उसी को लेके ये पूरा अधिवेशन है, मंथन किया जाएगा और उस मंथन के बाद कई तरीके की कार्य योजनाओं को तैयार करने का काम भी किया जाएगा। शाम के वक्त जो है राष्ट्रपति वहाँ से सीधे दिल्ली के लिए रवाना होंगे। जी, बहुत शुक्रिया मनोज जानकारी को साझा करने के लिए। नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने निकाय चुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि पंचायत चुनाव खत्म होने के ठीक बाद निकाय चुनाव होंगे। उन्होंने कहा कि जुलाई में निकाय चुनाव होंगे और अगस्त के पहले हफ्ते में संपन्न हो जाएंगे। निकाय चुनाव का जो अनाउंस है वो तो राज्य निर्वाचन आयोग को करना है और जो संभावना है वो जुलाई में जैसे ही पंचायत के चुनाव होंगे उसके तत्काल बाद फिर नगरीय निकायों के चुनाव होंगे। तो हम ये मान के चल सकते हैं कि अगस्त फर्स्ट वीक तक लगभग नगरीय निकाय के भी सारे चुनाव संपन्न हो जाएंगे। मंदसौर में पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा का जिन्ना प्रेम उछल उठा है। पूर्व मंत्री ने भाषण में जिन्ना को न सिर्फ आजादी दिलाने वाला बताया बल्कि उन्हें जिन्ना साहब करके भी संबोधित किया। इसके अलावा पूर्व मंत्री ने कहा कि आजादी हमारे पुरखों ने दिलाई। महात्मा गांधी, नेहरू जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र आजाद और जिन्ना साहब। बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि ये लोग आजादी के 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। तो वहीं सज्जन सिंह वर्मा के बयान पर पलटवार करते हुए वीडी शर्मा ने कहा, भारत को बदनाम करने के लिए कांग्रेस बड़ी योजनाबद्ध तरीके से काम कर रही है। इनकी जुबान नहीं फिसलती, इनका ये टेंडर है, उस टेंडर की कीमत चुकाते हैं। ये लोग पाकिस्तान का समर्थन करेंगे, कभी पाकिस्तान को अच्छा बताएंगे, कभी दिग्विजय सिंह की जुबान नहीं फिसलती। दिग्विजय सिंह तो हमेशा ही आक्रमण भारत के ऊपर करते हैं। हमारे पुरखों ने दिलाई, महात्मा गांधी, नेहरू जी, सरदार वल्लभ पटेल, सुभाष चंद्र आजाद, जिन्ना साहब। और ये पट्टा आजादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहा है। इसके बहुत दादाओं ने, किसी ने भी स्वतंत्रता के संग्राम में, आंदोलन में कभी हिस्सा नहीं लिया, लेकिन स्वर्ण जयंती आजादी की। कांग्रेस के जो लीडरशिप है, मैं बड़े दुख के साथ कहता हूं इस बात को कि बड़ी ही योजनाबद्ध तरीके से भारत को कैसे बदनाम किया जा सकता है, ये जवान नहीं फिसलती इनकी। इनका टेंडर है ये, तो उस टेंडर की कीमत चुकाते हैं ये लोग। कभी पाकिस्तान का समर्थन करेंगे, कभी पाकिस्तान को अच्छा बताएंगे, कभी कहीं कुछ अच्छा बताएंगे, कभी दिग्विजय सिंह की जवान नहीं फिसलती। दिग्विजय सिंह तो लगातार आक्रमण ही करते हैं भारत के ऊपर। कांग्रेस की तरफ राज्यसभा चुनाव के लिए विवेक तनखा उम्मीदवार होंगे, ये ऐलान पीसीसी चीफ कमलनाथ ने किया है। उन्होंने राज्यसभा उम्मीदवार के लिए विवेक तनखा के नाम पर मुहर लगा दी। आपको बता दें कि एमपी में राज्यसभा की 3 सीटों के लिए 10 जून को चुनाव होने हैं। प्रदेश में राज्यसभा की 11 सीटें हैं, जिनमें से 8 सीटें भाजपा और 3 सीटें कांग्रेस के पास हैं। इनमें से ही 3 सीटें 29 जून को खाली हो रही हैं। इसमें भाजपा के एमजे अकबर और संपत्तियां उइके और कांग्रेस से विवेक तनखा का कार्यकाल पूरा हो रहा है।
विधायकों की मौजूदा संख्या बल के अनुसार 2 सीटें भाजपा और 1 कांग्रेस को ही मिलने की संभावना है। हमारे नेता माननीय सोनिया जी ने और कमलनाथ जी ने मिलकर तनखा जी का जो चयन किया है राज्यसभा के लिए आगामी 6 वर्ष के लिए, मैं हाईकमान के निर्णय का स्वागत करता हूं और विवेक तनखा जी को पुनः राज्यसभा में मेंबर बनने के लिए मैं उनको बधाई देता हूं। एमपी में रजिस्ट्री में मिलने वाली छूट को बढ़ाने की कवायद अब तेज हो गई है। मध्य प्रदेश में महिलाओं के नाम पर प्रॉपर्टी खरीदने पर रजिस्ट्री में 2% की छूट बढ़ाकर 4% होने जा रही है। ये छूट नगर निगम में रजिस्ट्री कराने पर ही मिलेगी और इसके लिए सरकार नगर निगम सीमा शुल्क को 3% से घटाकर 1% करेगी। पंजीयन विभाग ने ड्राफ्ट तैयार कर शासन को भेजा है। सरकार इसे अध्यादेश के जरिए लागू कर सकती है। 50 लाख की प्रॉपर्टी खरीदने वाली महिलाओं को स्टाम्प ड्यूटी में 2 लाख रुपए तक की बचत होगी। 2% की छूट से सरकार को सालाना 740 से 840 करोड़ रुपए का घाटा होगा। और आइए अब देखेंगे टॉप 20।